So hello everyone. In today's video we have Nitesh with us. तो नितेश एक नॉन बीटेक बैकग्राउंड से है. He has done MSc from Department of Computer Science. तो he currently holds the offer from Amazon London. तो आप सभी को ये जान के डाउट तो हो रहा होगा कि यार किस तरीके से प्रिपरेशन की होगी और एक नॉन बीटेक स्टूडेंट के पास इतना बड़ा इंटरनेशनल ऑफ़र किस तरीके से उन्होंने क्या क्या प्रिपरेशन करी होगी, कहाँ कहाँ अप्लाई करा होगा, क्या ये ऑन कैंपस था या ऑफ कैंपस जॉब थी. तो यार ये जानने के लिए आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना. सो हेलो नितेश, कैन यू प्लीज़ जस्ट इंट्रोड्यूस योर बैकग्राउंड, कोडिंग बैकग्राउंड क्या था तुम्हारा और कौन कौन से कोर्स में तुमने एनरोल कर रखा था इससे पहले. तो एक बार सबको इंट्रोड्यूस कर दो. Hi everyone. First of all, thanks Vasu to calling me here. And I was graduated last year MSc Computer Science मैंने DUCS से करी है 21 से. And on campus ही मुझे एक placement मिला था सर्विस बेस्ड कंपनी में, जिसमें कि I worked as an intern for 5 months and after that I converted to the full time. So I'm holding 1 year of experience. And about the coding practices or the platform, मैंने Geeks for Geeks यूज़ किया था and Lead Code, Interview Bit. There is another platform called Binary Search. So starting में मैंने multiple platforms को explore किया, बट आफ्टर सम टाइम आई अंडरस्टैंड कि लीड कोड जो है वो मेरे को ज़्यादा सूट कर रहा है. वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है या जो ब्लॉक्स वगैरह आते हैं वो थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा बेटर साउंड किया. तो मैंने इन दी एंड आई थिंक लास्ट 1 ईयर से जो जितनी भी मेरी प्रिपरेशन है आई एम जस्ट फॉलोइंग ऑन द लीड कोड. एंड सिमिलरली फॉर द थ्योरेटिकल पार्ट मल्टीपल बुक्स ट्राई करी थी, काफ़ी चीट कोड वगैरह चीट शीट्स भी हैं. बट इन दी एंड एक ही बुक थी जो कि मैं फॉलो करता था फॉर माई DSL को प्रिपरेशन, दैट इज़ नरसिम्हा कारामुंची DSA डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वाली बुक. ओके तो अभी यहाँ पर आपको इनके कोडिंग बैकग्राउंड की हिंट पता लग गई होगी और इससे पहले कौन सी कंपनी में थे उसका आइडिया लग गया होगा. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन नितेश इज़ दैट कि व्हाट ऑफर यू होल्ड करंटली एंड प्लीज़ टेल अस अबाउट इन डिटेल. तो सबको एक बार बता दो. सो इन द मीन वाइल यहाँ पर जैसा कि अमेज़ॉन की पूरी इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि जॉबाथॉन आने वाला है GFG की तरफ से और यहाँ पर आपको हायरिंग चैलेंज होने वाला है अमेज़ॉन एलेक्सा के लिए. तो अब ये जो आप अप्लाई कर सकते हो, ये आपको लास्ट डेट है अप्लाई करने की आपकी 5 जुलाई. तो यार ये जो पूरा टेस्ट होने वाला है, हमें क्या होता है कि अमेज़ॉन में अप्लाई करना होता है, फिर हम टेस्ट लिंक की वेट कर रहे होते हैं. यहाँ पर आपको सिंपली फ्री में अप्लाई करना है और सिंपल टेस्ट देना है अमेज़ॉन का. और अगर आप वहाँ पर अच्छा स्कोर करते हो तो आप अमेज़ॉन में जा सकते हो एज एन SDE. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अप्लाई करने की डेट है वो है 5 जुलाई से पहले पहले आपको अप्लाई करना है. ओके तो आपका टेस्ट जो होने वाला है वो होने वाला है 8 PM to 10:30 PM. तो इस जॉबाथॉन में जो भी हायरिंग पोजिशंस हैं वो है SDE इन टेस्ट, SD1, SD2. तो ये 3 पोजीशंस के लिए यहाँ पर हायर कर रही है अमेज़ॉन. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैटर्न क्या होने वाला है यहाँ पर टेस्ट का. 3 DSA क्वेश्चन होंगे, 5 MCQ प्रोग्रामिंग लॉजिक पे होंगे, 5 MCQ होने वाले लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और यहाँ पर डिज़ाइन के ऊपर 5 MCQ. तो इन सब की नंबरिंग आपको यहाँ पर दे रखी है, लैंग्वेजेस आपको बता रखी है कौन कौन सी यूज़ होगी. तो ये जाके ज़रूर अप्लाई करो. और अमेज़ॉन का पैकेज आपको पता ही है कि 45 CTC अराउंड होता है. तो यहाँ पर देखते हैं कितना देंगे SD2 और SD3 को. मैं SD1 का बता रहा हूँ. तो यहाँ पर जाके आप ज़रूर अप्लाई करो. यहाँ पर जाके आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, स्क्रीन पे आपकी आ रही होगी. जो भी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो डू नॉट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी. सो मैं स्टार्टिंग से ही किसी आई मीन ऑब्वियसली हर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए प्रैक्टिस करता है एंड ऑल. तो जब मैं कैंपस में था तो कैंपस में भी मैं प्रिपरेशन वही कर रहा था कि अमेज़ॉन जैसा हमारे कैंपस में आती है, तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट. बट somehow in the final round I couldn't make it. बट जो प्रिपरेशन थी वो मैंने अपना एकदम स्टॉप नहीं किया, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया 1-2 महीने का. बट जैसे मैंने इंटर्न ज्वाइन किया मैंने अपना प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दिया. एंड उसके बाद आई थिंक इन जनवरी 2022 आफ्टर 1 ईयर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, दैट इज़ फ्रॉम ब्राउज़र स्टैक. तो मैंने प्रिपरेशन काफ़ी सारी करी हुई थी. तो लीड कोड पे भी अराउंड 600 प्रॉब्लम्स एंड ऑल और अगर सारे प्लेटफॉर्म का अगर हम लोग ऐड कर दे तो इट विल गो अराउंड 1500 एंड प्लस. तो आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी कि कोई एक कॉल मिल जाए, बिकॉज DSA के हिसाब से और मे बी इफ़ यू गो विद द कॉन्सेप्ट्स तो वो सब तो आई थिंक वो क्लियर थे मेरे, राइट.
तो उसके लिए मैंने रेफरेंस लगाया एंड ऑल सब कुछ लगाया, बट सम हाउ आई डोंट नो बट डिडंट वर्क, बट आई वॉज प्रिपेयर्ड इनफ कि जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी आई एम गोइंग टू क्रैक इट. तो आफ्टर 1 year in 2022 ब्राउजर स्टैक का आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रिक्रूटर कि आपका प्रोफाइल अच्छा है ये वो, एंड देन वी गोना शेड्यूल अ इंटरव्यू राउंड्स. तो उसमें मेरे 6 राउंड्स हुए थे एंड पूरा प्रोसेस जो था 2 month एंड 2.5 month का था, जिसमें कि आई गॉट सिलेक्टेड. तो फिर जैसे ही मैंने आई गॉट सिलेक्टेड, फिर मैंने उसका अपने कंपनी का जो करंट ऑर्गेनाइजेशन था उसमें रिज़ाइन डाल दिया. दैट इज़ अराउंड मार्च एंड. एंड सिमिलरली जैसे मेरा ब्राउजर स्टैक का प्रोसेस चल रहा था, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम स्विगी एज वेल. तो स्विगी का भी प्रोसेस 2 महीने का चला था. तो प्रिपरेशन मेरी इनफ थी, तो आई ऑल्सो क्रैक स्विगी एज वेल. बट जैसे ही मैंने अपना रेजिग्नेशन डाला मार्च एंड में, मेरे को रिक्रूटर के थ्रू लिंक्डइन पे एक मैसेज आता है दैट वी हैव अपॉर्चुनिटी फॉर अमेजोन इन मल्टीपल सिटीज़. सो आई हैव ऑप्शन ऑफ 7 cities अराउंड, जिसमें कि लंदन एक ऑप्शन था. तो आई जस्ट शेयर्ड माई रिज्यूमे एंड ऑल. तो वहाँ का भी मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, जिसमें कि फर्स्ट राउंड वाज ऑनलाइन टेस्ट एंड देन एक टेक्निकल राउंड हुआ, फिर 2 टेक्निकल राउंड एंड देन 2 मैनेजरल राउंड. तो टोटल अमेजोन में भी 6 राउंड चले थे. तो एट दैट टाइम आई थिंक ऑन साइट जब मैं ऑनलाइन टेस्ट दे रहा था, तब मेरा स्विगी का भी कुछ राउंड चल रहे थे एंड देन अमेजोन का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा था. तो ये दोनों पैरेलली चलते हैं. साथ ही जैसे ही मेरा टेक्निकल राउंड स्टार्ट हुए अमेजोन के, तब तक स्विगी का रिजल्ट आ गया था एंड आई एम सिलेक्टेड इन स्विगी एज वेल. तो दोनों ऑफर थे, बट आई वॉज लुकिंग कि मे बी अगर अमेजोन ये वाला क्रैक हो जाता है तो दैट्स अ ग्रेट थिंग. तो आई वॉज फुल्ली प्रिपेयरिंग फॉर दैट. बट यहाँ पे आई वुड से कि इट्स नॉट ओनली अबाउट टेक्निकल, बिकॉज अमेजोन का जितना भी एक्सपीरियंस मैंने रीड किया इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, तो उसमें बिहेवियरल क्वेश्चन जो थे दैट इज़ रिलेटेड टू लीडरशिप प्रिंसिपल जो उनके हैं, उस पर काफ़ी वो लोग फोकस करते हैं. तो आई वॉज मोर ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दोज प्रॉब्लम्स, बिकॉज DSA के लिए आई थिंक काफ़ी प्रिपरेशन ऑलरेडी थी. तो आई वॉज जस्ट काइंड ऑफ डूइंग अ रिविजन. एंड फिर DSA के लिए आई मीन फॉर लीडरशिप प्रिंसिपल्स आई प्रिपेयर्ड वेल. आई क्रिएटेड स्टोरीज कि ऑन द स्पॉट मेरे को ना सोचना पड़े. एंड स्टोरीज़ के लिए आई यूज अ टेक्निक विच इज़ वेरी पॉपुलर, दैट इज़ स्टार टेक्निक. उसमें भी आई क्रिएटेड मल्टीपल स्टोरीज, नॉट जस्ट सिंगल वन. तो फिर एंड देन वो सारे 6 राउंड हो गए. अगेन इट टुक अराउंड 2.5 month एंड देन आई गॉट अ रिजल्ट दैट I think I remember that my last working day is 20th June, and then Amazon का रिजल्ट आया था around 14, just 1 week before it. तो उससे पहले मैंने दोनों कंपनीज को अपना रिजेक्ट किया कि ब्राउजर स्टैक एंड स्विगी. आई couldn't able to join you guys, and then so Amazon के लिए मूव कर गया. That's a story. ओके, दैट्स वेरी ग्रेट और काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी और काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा आपने मेहनत करी, जिससे कि यार आपकी 3 कंपनीज एक ही टाइम पे क्रैक कर ली और विदाउट रिजेक्शन. तो इससे पता लगता है कि कितनी मेहनत करी होगी इन्होंने. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हाउ यू स्टार्टेड इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड एनी टिप्स फॉर जूनियर्स के, मतलब जो अभी कॉलेज में आए हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स के हो, चाहे वो BTech के हों, BCA के हों, BSc के हों, तो वो किस तरीके से इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपनी. आई मीन जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो फ्रॉम सीनियर्स से भी यही सजेशन मिला था कि लीड कोड से स्टार्ट करते हैं. तो आई स्टार्टेड फ्रॉम लीड कोड, बट सम हाउ और सजेशंस ये भी मिले कि CP भी स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज जो फैंग कंपनीज़ है या गूगल और जितनी भी बड़ी कंपनीज़ है उसमें CP थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका भी. तो CP के लिए भी मैंने 5 to 6 month उसमें भी डिवोट किया. बट इन दी एंड आई गॉट टू नो कि यार CP आई थिंक इट्स नॉट फॉर मी. तो आई डिसाइडेड कि जितना टाइम आई एम गिविंग दिस मच एफर्ट फॉर CP, लेट्स गो फॉर द डेवलपमेंट स्किल्स. तो वो डेवलपमेंट में मैंने एफर्ट किया एंड देन DSA जो था वो साथ के साथ चल ही रहा था टू इम्प्रूव माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. तो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप पहले ही क्लियर कर लो कि इफ़ यू वांट टू गो विद द CP तो CP में जाओ. अदरवाइज़ अगर नहीं जाना तो इट्स ओके. ऐसा कोई रूल नहीं है कि विदाउट CP आपका नहीं होगा. ठीक है, आपको जस्ट इतना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए एंड यू कैन मेक इट डूइंग जस्ट अ DSA प्रॉब्लम ऑन दीज प्लेटफॉर्म, लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स एंड अदर इंटरव्यू बिट लाइक दीज थिंग्स, राइट. तो ऐसा नहीं है कि CP इज़ समथिंग मस्ट यू हैव टू डू. तो एक प्लान पहले से ही अपना कुछ
हिट एंड ट्रायल करके या थोड़ा सा टाइम दे करके अपने आप को जस्ट अंडरस्टैंड कि सीपी आपको अगर अच्छा लगता है तो गो फॉर इट, बिकॉज ये काफ़ी आई थिंक एक मेजर क्वेश्चन आता है कि यार सीपी जाना है कि नहीं जाना, स्पेशली इन द बिगिनर केसेस। तो आई वुड सजेस्ट कि पहला अपना खुद का एक्सप्लोर करो, ऐसा कोई नीड नहीं है कि सीपी में जाना है या नहीं जाना। तो मैंने सीपी बिल्कुल नहीं किया। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि जहाँ तक प्लेटफॉर्म्स की बात आती है, यू गाइस कैन सी कि मैंने अराउंड 6 to 7 प्लेटफॉर्म डिफरेंट यूज़ किए हैं एंड सब पे ऑलमोस्ट 100+ प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं। एंड तो इट अगेन डिपेंड्स कि अगर आपको लगता है कि एक्सप्लोर करना इट्स बेटर, तो एक बार आप खुद से एक्सप्लोर कर लो एंड जो भी प्लेटफॉर्म आपको सही लगता है या जिससे आपको लगता है कि हाँ इसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं या इसमें जो इनका आंसर्स के ब्लॉग्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, यू कैन मेक अ बेटर कम्युनिटी हेयर, तो टोटली यू कैन फॉलो आफ्टर सम टाइम। जैसे मैंने लीड कोड बाद में फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। एंड अगेन यू कैन, द थर्ड पॉइंट इज़ की नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व की हुई हैं, अराउंड 1500, राइट। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने, इट्स ऑल अबाउट कि आपका कॉन्सेप्ट जस्ट क्लियर होना चाहिए। मेरे केस में इतना सॉल्व इसलिए हो गया क्योंकि मैंने प्रिपरेशन स्टॉप नहीं करी थी, आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग एंड ऑल। तो कॉल नहीं मिला था, कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आया, तो प्रिपरेशन स्टॉप करने का कोई सेंस नहीं था, तो मैं करता ही गया। तो डेली के हिसाब से इफ़ यू से कि 1 or 2 क्वेश्चंस तो 1 ईयर में अराउंड 400 या समथिंग ऐसा सॉल्व हो ही जाता है। एक चीज़ और है, स्टार्टिंग में एक और मैंने मेजर केस देखा हुआ है कि बिगनिंग में जैसे मैं भी करता था कि कोई प्रॉब्लम आई हमारे पास तो उसमें पूरा दिन लग जा रहा है, या फिर 3 घंटे 4 घंटे हम लोग एक इजी या मीडियम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा दे रहे हैं। तो वो काफ़ी मतलब टाइम टेकिंग होता है, बट इट्स नॉट वेरी प्रोडक्टिव इनफ। तो उसके लिए काफ़ी हिट एंड ट्रायल के बाद या कहीं पे आई थिंक एक ब्लॉग में रीड करने के बाद आई फाउंड कि एक मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कि फॉर इजी प्रॉब्लम प्रैक्टिस के टाइम पे एक टाइमर लगा लेते हैं कि आई हैव टू सॉल्व दिस इजी प्रॉब्लम इन 15 मिनट्स, लेट्स से 10 to 15 मिनट्स। एंड सिमिलरली मीडियम के लिए 25 to 20 मिनट्स का टाइमर लगा लो, हार्ड के लिए 35 to 40 मिनट्स का, ऐसा एक टाइम शेड्यूल लगा लो। एंड उस टाइम में एकदम फुल्ली फोकस होकर आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है एंड यू हैव टू कोड इट, सबमिट एंड एवरीथिंग। तो ऐसे हिसाब से प्रैक्टिस करो एंड अगर नहीं होता सॉल्व तो इट्स ओके, जस्ट सी द सोल्यूशन। एक सोल्यूशन नहीं, मल्टीपल सोल्यूशंस उसके देख लो कि कैसे कैसे अप्रोचेस लग रहे हैं, क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर लग सकते हैं डिफरेंट एंड उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट डे जाके अटेम्प्ट करो। इट्स नॉट लाइक अगर उसी दिन अटेम्प्ट कर लोगे या जस्ट आफ्टर वॉचिंग द सोल्यूशन अगर अटेम्प्ट करोगे तो इट्स लाइक अ क्रैम, तो वो आपके माइंड में तो रहेगा बट काफ़ी लंबे टाइम तक परसिस्टेंट नहीं करेगा। तो इसके लिए जस्ट अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम नेक्स्ट डे। तो ये एक टेक्निक थी जो कि मैं अपना प्रिपरेशन में यूज़ करता था, विच इज़ आई थिंक वेरी इफेक्टिव फॉर मी। तो मे बी यू कैन यूज़ इट फॉर द बिगनर्स। तो आई होप यार इन्होंने जो इतनी अमेजिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स दी वो सभी के लिए काम आई होगी। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू नितेश इज़ दैट कि हाउ इज़ इंटरनेशनल इंटरव्यू प्रोसेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटरव्यू प्रोसेस इन इंडिया। और इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन मैं आपसे ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रोजेक्ट्स से ही पूछते हैं, प्रोजेक्ट्स में भी पूछते हैं, या फिर सिर्फ डीएसए ही होता है हर राउंड में? ओके, तो इंडियन का मैंने अमेज़ॉन सिर्फ 2 राउंड ही दिया था। जैसे फर्स्ट इज़ ऑनलाइन जो टेस्ट होता है एंड देन एक टेक्निकल राउंड, दैट इज़ फॉर द इंटर्न रोल। तो एंड देन एक फाइनल राउंड हुआ था। तो उसमें आई कैन से कि प्रॉब्लम्स वाइज अगर देखें डीएसए में तो उतना डिफरेंस नहीं था इन केस ऑफ इंटरनेशनल और आपका इंडियन वाला। एंड प्रोसेस आई थिंक क्वाइट सिमिलर, कोई उतना डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम होता है। इट्स कि आपका शेड्यूल पहले डिज़ाइन होता है कि 1 आवर में आपको क्या क्या डिस्कस करना है, पूरा टाइम स्लॉट ऑलरेडी डिवाइडेड होता है कि 30 मिनट्स इज़ फॉर डीएसए एंड 20 मिनट्स इज़ फॉर बिहेवियरल क्वेश्चंस, 10 मिनट्स फॉर इंट्रो एंड 10 मिनट्स फॉर Q&A। तो ये आई थिंक इंडियन में भी ऐसा ही डिवाइड होगा, बिकॉज इंडियन में मैंने एज अ इंटर्न रोल के लिए दिया था, तो एट दैट टाइम वो तो पूरा एकदम फुल्ली शेड्यूल था। एंड डीएसए प्रॉब्लम इज़ अराउंड ईजी टू मीडियम। तो आई थिंक दोनों में डिफरेंस नहीं होगा, मच डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सिमिलर ही होते हैं, बिकॉज अमेज़ॉन इज़ लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट। ऐसा नहीं है कि वो कंट्रीज़ के हिसाब से कुछ ऐसा डिफ़िकल्टी लेवल ट्वीट करेगा, राइट। तो दैट प्रोसेस इज़ ऑलरेडी वेल डिफाइंड। एंड व्हेन इट कम्स टू आपका प्रोजेक्ट्स वाला पार्ट,
तो वो डायरेक्टली ऐसा प्रोजेक्ट्स में से नहीं पूछते। राइट, इंटरनेशनल में भी मैंने सिर्फ अमेज़ॉन का ही इंटरव्यू दिया, तो उसमें एज आई सेड कि उनका थोड़ा सा फोकस जो होता है वो बिहेवियरल क्वेश्चंस पे भी काफ़ी होता है, दैट इज़ लीडरशिप। तो इन प्रॉब्लम्स में आप जब एक अपना इंसिडेंट या मे बी आप कह लो या एक स्टोरी काइंड ऑफ जो आप अपना जिसमें लीडरशिप प्रिंसिपल्स शो कर रहे होते हो, वो एक किसी प्रोजेक्ट के अराउंड ही होता है। राइट, एंड आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो क्यों डिसीजन लिए, कोई टेक स्टैक पिक किया है तो वो टेक स्टैक क्यों पिक किया है। तो जो प्रोजेक्ट्स के क्वेश्चन होते हैं वो इसी बिहेवियरल पार्ट में भी कवर हो जाते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि वो डायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं कि आपने ये क्यों बनाया एंड इसको ऐसे डिप्लॉय क्यों किया। इट्स लाइक कि आपका डिसीजन ऐसा क्यों था, राइट, वो डिसीजन पे आप कैसे पहुँचे एंड वो प्रोजेक्ट में कैसा इफेक्टिव है एंड ऑल। तो प्रोजेक्ट्स वाले क्वेश्चन यू कैन से इज मर्ज इनटू द बिहेवियरल प्रॉब्लम। सो ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको इंटरनेशनल ऑफ़र के बारे में भी और इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में पता लग गया होगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि डज डिग्री मैटर इन इंटरनेशनल ऑफर्स। तो हमें जैसे पता है कि आप एमएससी करके आपने क्रैक की अमेज़ॉन लंदन, तो क्या बीसीए का स्टूडेंट, बीएससी का स्टूडेंट या फिर कोई अलग डिग्री का स्टूडेंट भी क्रैक कर सकता है? कोई ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंटरनेशनल ऑफर्स में या नहीं? ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं है कि आपका बीटेक डिग्री या मे बी एमटेक डिग्री होना चाहिए, ऐसा डिग्री का क्राइटेरिया नहीं है। बिकॉज राइट नाउ जैसा आईटी सेक्टर में चल रहा है, इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। सो इफ़ यू हैव स्किल्स तो डजेंट मैटर कि आपके पास कोई डिग्री भी है कि नहीं है। राइट, अगर कोई बच्चा है वो बीएससी के बाद भी लग सकता है। तो आई रिमेंबर कि मेरे कॉलेज के जो बीएससी का एक जूनियर है, ही इज़ इन माइक्रोसॉफ्ट। तो जस्ट बीएससी के डिग्री पे ही गॉट प्लेस इन माइक्रोसॉफ्ट अभी इन इंडिया। तो आई डोंट थिंक कि डिग्री का अभी कोई उतना मैटर करता है, जस्ट स्किल्स। फोकस ऑन योर स्किल्स, राइट, एंड बी एक्टिव इन द कम्युनिटी। जो भी लेटेस्ट चल रहा है या फिर इफ़ यू गॉट एनी अपॉर्चुनिटी, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ये मत करो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी देन यू विल प्रिपेयर। तो पहले से इतना प्रिपेयर इनफ होके बैठो कि कोई से भी अगर आपको कॉल आता है किसी भी कंपनी का, डजेंट मैटर इंटरनेशनल है या इंडियन है, फैंग है या नॉन फैंग है, यू आर एबल टू क्रैक इट। तो एक बार ये कॉन्फिडेंस, अगर ऐसा कुछ स्किल्स अगर आप बिल्ड कर लेते हो, तो इट्स जस्ट अ मैटर कि आपको कॉल आता है एंड यू कैन क्रैक इट एनी टाइम। तो आई होप यार यहाँ पर आपको डिग्री के बारे में भी पता लग चुका होगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि एक बार ही पूरा इंटरव्यू प्रोसेस ब्रीफ में समझा दो कि इंटरनेशनल इंटरव्यू प्रोसेस या फिर नॉर्मल इंटरव्यू प्रोसेस में क्या क्या राउंड्स होते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओके, तो इट्स मोस्टली डिपेंड ऑन द कंपनी। बिकॉज मैंने एज आई सेड कि ब्राउजर स्टैक का भी दिया था एंड देन आपका तो अमेजोन का, तो दोनों का मेरे को डिफरेंस काफ़ी लगा कि जो ब्राउजर स्टैक का था उसमें डीएसए इफ़ आई से तो एक या दो क्वेश्चन ही पूछे गए थे आउट ऑफ 6 राउंड्स। आउट ऑफ 6 राउंड सिर्फ एक या दो क्वेश्चन डीएसए, अदरवाइज दे आर मोर फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट स्किल्स। तो जिसमें कि आई रिमेंबर एक मेरा राउंड था जो कि 2.5 आवर का था, जिसमें आई हैव टू बिल्ड अ लाइब्रेरी, अ पाइथन लाइब्रेरी विच इज़ अ काइंड ऑफ रैपर ऑफ ब्राउजर स्टैक एपीआईज। तो जस्ट इमेजिन कि एक इंटरव्यू जो है वो 2.5 घंटे तक चल रहा है। तो दिस इज़ मोर डिपेंडेंट कि कौन सी कंपनी में आप दे रहे हो, उनका कैसा प्रोसेस चलता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में द फ्लो इज़ कि वो डीएसए होता है एंड देन बिहेवियरल होता है एंड ऑल। सिमिलरली अगर गूगल में देखोगे तो उनका कुछ गूगली राउंड होता है, अमेजोन में इट्स अ बार रेजर राउंड, राइट। तो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट द अमेजोन वाला इंटरनेशनल का। उसमें आई कैन गिव यू अ ब्रीफ कि क्या क्या राउंड्स थे, एक राउंड में मेरे से कैसा कैसा क्वेश्चंस थे एंड कैसे एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन द आंसर एंड ऑल। तो मोस्टली इफ हाई लेवल ओवरव्यू से इफ़ आई से, तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि उनके इंटरव्यू का कैसा पैटर्न है, राइट। There's a browser stack is more focusing on the development skills, and I think the Amazon is more, I can say, on the behavioral or the leadership principles and all. तो Amazon में क्या हुआ कि I got on-site online test which contains 2 problems. I can share the problems because of NDA and all, but the 2 problems easy and medium, जो कि इंडिया में भी सेम वही हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें कि 2 प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है एंड आपको एक्सप्लेन करना होता है कि उस अप्रोच तक आप कैसे पहुँचे एंड व्हाट इज़ द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लिसिटी। तो सेम पैटर्न ही था। एंड देन उसके बाद आफ्टर 1 वीक आई गॉट रिजल्ट कि योर ऑनलाइन टेस्ट इज़ क्लियर एंड देन एक टेक्निकल राउंड होगा विच दे कॉल्ड एज अ फोन स्क्रीनिंग राउंड। तो वो मेरा 1 या आई थिंक 2 वीक के बाद शेड्यूल हुआ।
तो 1 आवर का वो भी इंटरव्यू था टेक्निकल वाला, तो उसमें भी द बेटर आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ कि हर एक इंटरव्यू का टाइम उन्होंने पहले से ही डिवाइड किया हुआ था। तो 1 आवर में 30 मिनट्स इज़ फॉर DSA, 20 इज़ फॉर बिहेवियरल, 10 इज़ फॉर Q&A एंड इंट्रो। एंड जो इंटरव्यूअर था स्टार्टिंग में दे मेड मी कंफर्टेबल कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, मे बी वाटर एंड ऑल, तो पहले वो सब ले लो एंड ऑल, एंड देन उसके बाद वी जस्ट स्टार्टेड। तो DSA में इट्स अगेन इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस। आई थिंक एक एरे और स्ट्रिंग का प्रॉब्लम था वो। तो इनिशियली आई गेव द ब्रूट फोर्स एंड देन केम अप विद द ऑप्टिमल थिंग, देन उसको फिर कोड किया एंड ऑल। तो ही वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द सोल्यूशन। देन वी मूव टू द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, जिसमें कि आई हैव टू रिफ्लेक्ट माई लीडरशिप प्रिंसिपल्स। तो उसके लिए ऑलरेडी आई हैव प्रिपेयर्ड दैट इज स्टार एंड ऑल, तो वो काफ़ी हेल्प किया प्रिपरेशन। एंड स्टोरीज भी आई कैन से कि एक क्वेश्चंस के लिए आई थिंक यू शुड प्रिपेयर मल्टीपल स्टोरीज। ऐसा नहीं है कि हर एक इंटरव्यू में आप सेम ही स्टोरी रिपीट किए जा रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू अ लीडरशिप प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग project or the most challenging task you have done, right? This is a simple leadership principle, or you can say the behavioral problem, ठीक है। तो इसमें आपके पास स्टोरीज होनी चाहिए। मे बी आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट का रिलेट कर लो, या करंट ऑर्गेनाइजेशन में जैसा आपका एक्सपीरियंस है वैसे कर लो। तो आई हैव 3 to 4 स्टोरीज। तो उसमें से आई हैव गिवन माई आंसर कि ये ऐसा ऐसा इंसिडेंट था, एंड दैट इज़ वाई माई action is this is what I do, I mean I did, and then this is what the result is. And then इसके अंदर से they started asking me questions कि आपने प्रोजेक्ट में ये डिसीजन क्यों लिया था, आपने ये टेक स्टैक क्यों पिक किया था, why not this, why not that, ऐसा करके। तो I had explanation कि क्यों पिक किया everything। तो again he was quite impressed with the answer and all। फिर after 1 hour जो ये था फ़ोन स्क्रीनिंग का, इट्स डन। इन द एंड दैट इज़ द Q&A पार्ट। आई थिंक वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स उनसे पूछने चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, जस्ट नॉट सिंपल कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता दो, ऐसा कुछ एक अगर आप एक इंटेलिजेंट क्वेश्चंस कुछ उनसे पूछते हो तो वो भी काफ़ी एक अच्छा इंप्रेशन होता है, एंड नोट काइंड ऑफ थिंग। तो वो भी कुछ प्रॉब्लम्स थे जैसे कि मैंने पूछा। तो फ़ोन स्क्रीन के बाद भी आई थिंक आफ्टर 1 या 2 वीक मेरे पास रिजल्ट आया, एंड देन उसके बाद जो लास्ट के जो 4 इंटरव्यूज़ थे वो एक ही दिन मेरा शेड्यूल हुआ था, बैक टू बैक। तो मुझे आई थिंक 1 PM से 6 PM, तो 5 आवर्स का पूरा स्लॉट था, जिसमें कि 1 आवर का ब्रेक था बीच में, एंड 2 इंटरव्यू पहले एंड 2 इंटरव्यू बाद में 1 आवर के, ऐसा पूरा एक ही दिन में मेरे सारे राउंड्स हुए थे। तो फर्स्ट वॉज टेक्निकल। तो टेक्निकल में सेम दे फॉलोड द सेम थिंग कि 30 मिनट्स ये, एंड देन DSA बिहेवियरल एंड ऑल। तो प्रॉब्लम्स जो थी वो भी इजी एंड मीडियम। तो फर्स्ट राउंड में BFS का एक क्वेश्चन आया था, एक ही क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन नहीं थे। तो BFS प्रॉब्लम था, बट उन्होंने फिर बीच में उसको भी ट्वीक किया कि व्हाट इफ़ अगर इसको थोड़ा सा, आई मीन प्रॉब्लम को उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर दिया कि व्हाट इफ़ अगर हम ऐसा कर दें तो क्या करोगे, BFS इज़ गोइंग टू वर्क और नॉट। तो इन दैट केस वो BFS वर्क नहीं कर रहा था वहाँ पे इन द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम। तो दे आर लुकिंग फॉर द आंसर कि अगर मैंने इस प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर दी तो व्हाट विल यू डू, नेक्स्ट थिंग क्या करोगे आप। तो उसका भी मेरे पास सोल्यूशन था कि BFS इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, तो दिस इज़ व्हाट आई विल डू, मे बी विल गो विद डाइक्स्ट्रा एंड ऑल समथिंग। वो कुछ एक सर्चिंग का कुछ प्रॉब्लम था वो। तो उसके लिए दे जस्ट आस्क अप्रोच, ऐसा नहीं था कि पूरा कोड लिखवाया डाइक्स्ट्रा का, कोड सिर्फ BFS वाला लिखा था, एंड एक्सटेंडेड का जस्ट एक आंसर, एक अप्रोच दिया था कि आर यू एबल टू थिंक ऑफ कि नहीं, ठीक है, इफ़ वी स्केल द प्रॉब्लम। तो ये सब फर्स्ट राउंड में हो गया, एंड इमीडिएटली मेरा नेक्स्ट राउंड भी आया। नेक्स्ट राउंड में अगेन दे आर फॉलोइंग द पैटर्न 30-20-10। तो इसमें ही आस्क्ड मी अ DP प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम था। तो DP का भी आई स्टार्टेड विद रिकर्शन, फिर उसके बाद मेमोराइजेशन, फिर टेबुलर, जो टेबुलर वाला हमारा होता है द लास्ट वन। बट बिकॉज वी जस्ट हैव अ लिमिटेड टाइम 30 मिनट्स एंड ऑल, और जो प्रॉब्लम था वो आई थिंक मीडियम टू हार्ड के बीच में लाई कर रहा था थोड़ा सा। तो सिर्फ मैं मेमोराइजेशन प्रॉब्लम ही मतलब मेमोराइजेशन सोल्यूशन तक ही मैं गया था, एंड ही वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि हाँ एक एटलीस्ट एक सोल्यूशन है विच इज़ ऑप्टिमल वन।
एंड आई हैव फर्दर अप्रोच कि मैं इसको ऐसे ऐसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ. तो ही डिडंट आस्क मी कि आप इसका टेबलर वर्जन लिखो या कुछ ऐसा करो. ही वॉज हैप्पी विद रिकर्जन एंड मेमोराइजेशन, तो वो भी हो गया. एंड बिहेवियरल में अगेन लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे 2-3 क्वेश्चंस थे. आपका प्रोजेक्ट व्हाट इफ अगर आपको कोई कन्फ्लिक्ट होता है, एंड ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये आप लीड कोड के ब्लॉक्स में इजीली मिल जाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं. बट द थिंग इज़ वो एकदम जो ब्लॉग्स में प्रॉब्लम होते हैं एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चन नहीं है पूछने वाले. ऑब्वियसली बिहेवियरल वाले जैसे भी हैं थोड़ा सा ट्वीक कर देंगे. बट अगर आप एकदम काम एंड कंपोज रहोगे तो यू कैन गिव योर आंसर. बट ट्राई टू नरेट इज लाइक एज अ स्टोरी. एक ऐसा नहीं है कि सिंपली आपने आंसर दे दिया. तो एक काइंड ऑफ स्टोरी रहेगा सो दैट इंटरव्यूअर विल ऑल्सो बी इंगेज विद यू. तो उसको भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा. अच्छा ठीक है ये वो राइट. एंड आफ्टर दिस आई हैड अ ब्रेक ऑफ 1 hour और टेक्निकल राउंड इज़ डन. एंड आफ्टर दैट एक दोनों मैनेजरियल राउंड ही था. तो स्टार्टिंग में मैनेजर ने मेरे को बोल दिया था थर्ड राउंड में कि आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनी DSA प्रॉब्लम, इट्स टोटली बिहेवियरल. तो पूरा बिहेवियरल पे ग्रिल हुआ. एंड वो भी काफ़ी स्मूथली चला गया. उन्होंने भी काफ़ी अपना एक्सपीरियंस बताया. आई थिंक वो AWS में 10 to 15 ईयर्स से उस पर वर्क कर रहे हैं. तो काफ़ी उनको अच्छा एक्सपीरियंस था. तो उस पर भी काफ़ी डिस्कशन हुआ कि एंड देन उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट राउंड हुआ विच इज़ अगेन अ मैनेजरियल राउंड. तो इसमें मेरे से DSA का एक स्मॉल सा क्वेश्चन पूछा था विच इज़ ईजी. तो एरे का ही प्रॉब्लम था. बट ये वाला प्रॉब्लम इट्स नॉट एग्जैक्टली DSA प्रॉब्लम. ये आपका थोड़ा सा लो लेवल डिज़ाइनिंग का भी प्रॉब्लम कह सकते हो, जिसमें कि ऊप्स वगैरह यूज़ नहीं हो रहा था. बट इट्स अ फंक्शनल बेस्ड. तो फंक्शनल बेस्ड में वो प्रॉब्लम था जिसमें कि इट्स अ काइंड ऑफ लो लेवल डिज़ाइन कि आपको ऐसा बनाना है एंड देन उसको हम लोग फीचर ऐड करते जाएंगे तो आपका स्केलेबल सोल्यूशन होना चाहिए. तो दैट्स व्हाट आई गिव. एंड देन शी वाज अगेन इम्प्रेस्ड कि हाँ ठीक है यू कैन थिंक ऑफ स्केलेबिलिटी एंड ऑल. तो उसके बाद छोटा सा Q&A एंड ऑल हुआ. दैन सारे राउंड ख़त्म हो गए. एंड आई वुड से कि जितने भी ये चारों राउंड थे एक ही दिन में इन द 5 hours ऑफ स्लॉट, इसमें जो मोस्ट चैलेंजिंग है जो डिफ़िकल्ट थोड़ा सा मेरे को लगा दैट इज़ बिहेवियर प्रॉब्लम्स. बिकॉज काफ़ी सारे बिहेवियर प्रॉब्लम्स थे एंड मुझे स्टोरीज रिपीट भी नहीं करी थी. बिकॉज इट्स नॉट अ गुड इम्प्रेशन कि आप एक ही स्टोरी हर एक अलग अलग इंटरव्यूअर को सुनाए जा रहे हो राइट. एंड दे आर मेकिंग अ नोट ईच एंड एवरी थिंग इन अ बिहेवियरल प्रॉब्लम में. दे आर टाइपिंग कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या क्या डिसीजन है, एवरीथिंग. तो दे आर नोटिंग इन समवेयर. तो बाद में वो लोग डिस्कस करते हैं कि इस आंसर पे ये था एंड दिस इज़ व्हाट द सोल्यूशन इज़, ऐसा कुछ करके. तो आई प्रिपेयर्ड कि हर एक प्रॉब्लम के लिए जो टॉप प्रॉब्लम्स होती हैं बिहेवियर के लिए एटलीस्ट मेरे पास 2 या 3 स्टोरीज़ हो. एंड ऑन द स्पॉट भी कई सारी स्टोरीज़ बनी थी. ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए पहले स्टोरी बना के बैठा हुआ था. कई सारी ऑन द स्पॉट भी बनी. बट जो वो पैटर्न में प्रैक्टिस किया हुआ था तो मेरे आंसर भी उसी पैटर्न में निकल रहे थे, एक स्टोरी पैटर्न में. देन उसके बाद आई थिंक आफ्टर 1 week मेरे से रहा नहीं गया. मतलब मैं 1 week तक वेट, मैंने सोचा था कि आई ड्रॉप अ मेल आफ्टर अ वीक कि आई डेंट गेट एनी रिजल्ट एंड ऑल. बट रहा नहीं गया. तो एक या 2 दिन पहले ही मैंने उनको मेल डाल दिया कि मेरे को रिजल्ट नहीं आया ऐसा करके. एंड सिर्फ 3 या 4 बिजनेस डेज ही हुए थे. बट उसी दिन ही मेरे को कॉल आ गया कि हे यू आर सेलेक्टेड एंड ऑल. तो देन उसके बाद ऑल चिल. ओके, तो आई होप यार आपको यहाँ पर कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस जो भी इन्होंने दिया था उसके बारे में काफ़ी कुछ पता लग गया होगा. ये आपको और यूट्यूब पे कंटेंट कहीं पे और नहीं मिलेगा. सो नितेश, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि पैकेज डिफरेंस अब्रॉड में कितना है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर इंडिया. क्योंकि सबको लगता है कि यार हम अगर फॉरेन में जाते हैं तो यार हमारा खर्चा भी उतना होता है, तो फॉरेन जाने का फ़ायदा क्या है. तो एक बार यहाँ पर आप बता दो कि पैकेज डिफरेंस कितना है अब्रॉड एंड इंडिया में. इफ़ यू गो विथ पैकेज तो हाँ डेफिनेटली डिफरेंस होता है. बट अगेन आई डोंट से कि बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस होता है. बिकॉज आपने देखा होगा कि 1 CR का पैकेज एंड ऑल राइट. तो जब हम दूसरी कंट्री में मूव करते हैं तो उसका लाइफ ऑफ कॉस्ट भी अलग होता है राइट. उनका टैक्स स्लैब भी अलग होता है एंड काफ़ी सारे अदर कॉस्ट भी वहाँ पे इंक्लूड होते हैं. काफ़ी चीज़ें महंगी होती हैं राइट. तो जो 1 CR है
वो एज़ कम्पेयर टू इंडियन में अगर किसी को 30-40 LPA मिल रहा होता है तो डिफरेंस होता है, बट इट्स नॉट दैट मच कि एक बंदा 1 CR के अराउंड एंड उसमें से 60 के अराउंड सेव कर रहा है, एंड यहाँ पे इंडियन में सेम ही कंपनी में वो बंदा 30 सेव कर रहा है। नहीं, डिफरेंस इज़ लाइक कि आप थोड़ा सा सेव ज़्यादा कर सकते हो वहाँ पे इंटरनेशनली, राइट, बिकॉज यू आर गेटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज क्योंकि आप एक डेवलप कंट्री में मूव कर रहे हो, राइट, तो काफ़ी पॉइंट्स होते हैं। बट इफ़ आई से कि क्या बेनिफिट्स होते हैं टू गो विद इंटरनेशनल इज़ कि द फर्स्ट थिंग इज़ इनिशियली अभी जो मेरा जो टेक है वो नॉट जस्ट फॉर मनी, राइट, इनिशियली अभी 2-3 आवर्स, बिकॉज इट जस्ट अ बिगनिंग ऑफ माई करियर, तो उसके लिए आई एम मोर फोकसिंग ऑन वैल्यूज, स्किल्स एंड ऑल, थोड़ा सा नेटवर्किंग अच्छा बने एंड ऑल, राइट। तो टू गेट गुड एक्सपोजर आई थिंक इंटरनेशनल ऑफर्स आर वेरी गुड, राइट, बिकॉज आपको डिफरेंट कंट्रीज से इंजीनियर्स मिलेंगे जिनके साथ यू गोना एंगेज, राइट, एंड तो it's all about exposure, and international में and money का if you have skills तो later on you can make any amount of money, right। तो अभी के लिए तो I don't have any more focus on money, it's just about skills and all। ओके तो आई होप यार यहाँ पर आपको पैकेज डिफरेंस के बारे में पता लग गया होगा। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू नितेश इज़ दैट कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग इज़ रिक्वायर्ड इन सच इंटरनेशनल ऑफर्स, और इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या कॉम्पिटिटिव कोडिंग ही नेसेसरी है? तो एक बार इसके बारे में ब्रीफ बता दो सबको। फिर कुछ क्लासमेट CP में अच्छे थे तो उनको देख के आई थॉट कि CP भी स्टार्ट करते हैं, राइट, बिकॉज इट जस्ट अ बिगिनिंग, तो आई थॉट कि वाई नॉट डू एवरीथिंग एट द सेम टाइम, बिकॉज कोई हार्म तो होने नहीं वाला। तो CP भी आई स्टार्टेड, तो 5-6 मंथ उसमें भी गया था, बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि नहीं यार CP नहीं होगा। आई मीन मे बी आई एम नॉट एबल टू सॉल्व, और मे बी आई एम नॉट it's not cup of, I mean it's not for me the CP thing, ठीक है। तो फिर आई डिसाइडेड कि CP में जाना ही नहीं है, राइट, एक ऐसा एक पाथ जो है उसको बिल्कुल ही हटा दो कि नहीं जाना CP में, डोंट थिंक ट्वाइस कि यार कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया एंड ऑल। तो आई डिसाइडेड कि नहीं, DSA पे ही रखेंगे फुल्ली फोकस अपना, बिकॉज इन दी एंड आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, आपका जो भी डेटा स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए, एल्गोरिदम्स पता होना चाहिए, राइट। तो वो तो आप DSA करके भी ले लोगे, राइट, आप बुक रीड्स कर लो, आपको थ्योरेटिकली अगर आप स्ट्रॉन्ग हो गए कॉन्सेप्ट्स, तो अगर आप आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है, राइट, आपके अप्रोचेस आ रहे हैं मल्टीपल, तो यू कैन क्रैक इट। ऐसा नहीं है कि CP में ही अगर आप करोगे तभी आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, काफ़ी ये सारी कंपनीज निकाल पाओगे, तो इट्स नॉट मैंडेटरी। तो इट ऑल डिपेंड्स योर पर्सनल चॉइस, एंड CP इज़ मोर लाइक ऑफ स्पोर्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर बंदे को सेम स्पोर्ट पसंद आता है, राइट। तो आई हैव टेकन CP एज ए स्पोर्ट, तो मेरे को वो स्पोर्ट सही नहीं लगा, तो आई जस्ट ड्रॉप द आइडिया कि नहीं CP में नहीं जाना। बट इनिशियली ये एक माइंड बना लो पहले से ही कि यार मेरे को CP में जाना है या नहीं जाना। मैंने कई बच्चों को देखा हुआ है जो कि पहले CP करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर DSA करते हैं, फिर CP स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विच है, जो ये कन्फ्यूजन हो रहा है ना, इसमें आई थिंक थोड़ा सा जो प्रिपरेशन जो उनका चल रहा है वो उतना प्रोडक्टिव इनफ नहीं होता। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको एक्सप्लोर करना है, एक बार एक्सप्लोर कर लो, एंड देन अगर आपको लगता है कि नहीं जाना तो डोंट गो फॉर इट, जस्ट फुल्ली फोकस ऑन DSA। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको CP करना ही करना है। तो यू कैन टेक माई एग्जाम्पल एज वेल, एंड काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, इट्स नॉट जस्ट मी, बहुत हैं जिन्होंने गूगल एंड काफ़ी फैन कंपनीज क्रैक किया है विदाउट गोइंग इन अ CP। तो ओके तो आई होप यार इस छोटे से पॉडकास्ट में आपको काफ़ी कुछ पता लग गया होगा यहाँ पर इंटरनेशनल ऑफ़र के बारे में। आप सभी को जो डाउट सबके मन में होता है कि यार सिर्फ BTech डिग्री ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा सकते हैं, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक कर सकते हैं और इंटरनेशनल ऑफ़र क्रैक कर सकते हैं, तो ये वाली गलतफहमी जो सबके मन में थी आई होप आज शायद क्लियर हो गई होगी। और सबको यहाँ पर जो भी नितेश की प्रिपरेशन है उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी कुछ इंस्पायर हुए होंगे काफ़ी सारे लोग। तो आई होप यार यहाँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डू गिव इट अ लाइक। और सबसे बेस्ट आप एक काम कर सकते हो कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हो, उनकी भी हेल्प होगी जो भी BCA BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, तो इन सारी फील्ड्स के जो लोग क्रैक करना चाहते हो जो कि BTech डिग्री में नहीं है या फिर BTech डिग्री में है और अच्छे से परफॉर्म करके इंटरनेशनल ऑफर
लेना चाहते हैं तो सबके साथ ये शेयर करो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो डू सब्सक्राइब द चैनल। और नितेश या फिर मुझसे कनेक्ट होना है आपने तो लिंक्डइन आईडी दोनों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर जाके आप हम दोनों से कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, जब भी टाइम मिलेगा हम दोनों रिप्लाई करेंगे। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।